गुजरात जूनागढ़ से महेश मेहता मेरा नाम है। मैं अमेथिस्ट लेवल पर हूँ और पर्लवाइन में पिछले 20 महीनों से मैं काम कर रहा हूँ और इस पर्लवाइन के कारण मुझे आज इतना बड़ा परिवार और इतना बड़ा विक्ट्री स्कूल का मंच मिला है, जिसके कारण मुझे एक नई पहचान मिली है। तो मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। तो आज हम शुरू करेंगे। पहले मैं अपना एक स्क्रीन शेयर करता हूँ और एक छोटा सा 2 मिनट का एक वीडियो है, वो आप बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि ये वीडियो अगर आपने समझ लिया तो भी आपके लिए बहुत बड़ा काम होने वाला है। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, कोई मुझे ज़रूर बताए एक बार कि मेरा स्क्रीन शेयर होता है कि नहीं। जी सर, हो रही है सर, कंटिन्यू अच्छा, करेंगे। थैंक यू। तो ये वीडियो जब तक चलेगा मैं भी नहीं बोलूँगा, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम फिर से एक बार भी इसको दोबारा दिखाएंगे आपको। तो सब देखिए। तो आपने देखा, और एक स्क्रीन पर मैंने एक पिक्चर रखी है जिसको आप ध्यान से देखेंगे, जो जापान के हैं, योशिनोरी ओशुमी, जिसको 2016 में नोबेल पारितोषिक से सम्मानित किया गया था। तो ये जो है जापान के हैं और उसने एक बहुत बड़ी संशोधन किया था उपवास के ऊपर। इसके बाद पूरी दुनिया ने उपवास को स्वीकार किया। तो ये जो है तस्वीर आप देख रहे हैं, उसके बारे में अभी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो आपने देख लिया होगा इसका चेहरा, और इसके बारे में बहुत कुछ है मेरे पास जो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो अब हम यहाँ से अपना स्क्रीन शेयर जो किया था वो मैं स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ, क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं उसका मेन टॉपिक हमारा है, वो है उपवास। तो उपवास हमें क्या फायदा देगा और उपवास हमें क्यों करना चाहिए, इन सब के लिए मैंने बहुत कुछ, मैं तो रोज करता हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि चलो अभी दूसरे लोग ऐसे हैं जिसको भी मुझे ये चीज़ बतानी चाहिए। तो इसके लिए मैंने ये आज का टॉपिक रखा है, क्योंकि हम प्राणायाम के बारे में तो रोज बात करते हैं, लेकिन साथ साथ में हम, तो ये जापान के बायोलॉजिस्ट थे जिसका नाम है योशिनोरी ओशिमुको। इसको 2016 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार की जब घोषणा की गई तो उसको भी खुद को एक आश्चर्यचकित हो गए थे कि ये कैसे हुआ। तो इसने एक ऑटोफेजी नाम की एक
बात का काम किया था कि भाई ऑटोफेजी यानी कि हमारे शरीर के अंदर जब हमारे पेट के अंदर किसी प्रकार का खाना नहीं जाता है तो इससे हमारा पेट और हमारे शरीर में क्या फायदा होता है। इस पर इसका बहुत बड़ा एक रिसर्च हुआ और उसको ये पुरस्कार दिया गया। लेकिन इससे पहले ऑटोफेजी के सबसे पहले जो चर्चा की थी वो 1974 में क्रिएटन ड्यूक डे नाम का एक व्यक्ति था जिसने इस पर बहुत बड़ा रिसर्च इससे पहले भी किया था और उसने ये शोध की थी कि न खाने से और उपवास करने से हमारे शरीर में जो बैक्टीरिया और वायरस है उससे लड़ने की हमें शक्ति मिलती थी। अगर आपने ये नहीं किया तो आपको क्या होता है कि आपका बुढ़ापा नजदीक आने लगता है और आपको पागलपन जैसी बीमारी होती है। ये अगर वायरस और ये बैक्टीरिया अगर आपके पेट में बढ़ते रहते हैं तो इसके लिए बहुत लोगों ने शोध किया। ये दो लोग इसमें खास करके हैं जिसने ऑटोफेजी नाम की एक सिस्टम पर काम किया और उन लोगों ने साबित कर दिया कि किसी भी प्रकार की बीमारी आप सिर्फ उपवास करके मिटा सकते हैं। क्योंकि आप सब लोग में मैंने पहले भी बोला है कि हमारे पास पर्लवाइन से पैसे बहुत आने वाले हैं लेकिन हमारे पास बीमारी का इलाज नहीं है। तो आज मैं जो आपको बता रहा हूं वो बहुत एक आसान तरीका है जिससे आप बिना दवाइयां बिना कोई ज्यादा तकलीफ के मात्र उपवास से सभी बीमारियां का इलाज कर सकते हैं। और ये एक शरीर की रचना परमात्मा ने ऐसी की है कि आप जैसी भी प्रकार की उसको आदत डालोगे वैसी उसको आदत पड़ती है। अगर आपने सुबह जल्दी से उठना शुरू किया तो वो भी आदत आपको हो जाएगी। उसी प्रकार अगर आपने उपवास चालू किया तो एक दिन आपको उपवास की आदत हो जाएगी। क्योंकि आज मुझे 3 साल पूरे हो चुके हैं। 3 साल से मैं रोज 16 घंटे का उपवास रोज निर्जला करता हूं। तो ये मेरी शरीर की आदत है, इसमें कोई अहंकार की बात नहीं है। लेकिन ये बात ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये एक आदत पड़ गई है मुझे। मैंने रात को कल भी 10 बजे पानी पिया था, अभी तक मैंने पानी नहीं पिया। दोपहर में मैं 2 बजे तक पानी नहीं पीता हूँ, 2 बजे मैं ग्रीन जूस पीता हूँ। तो ये मेरी आदत बन गई है। तो आप में से बहुत से लोग अभी ये भी बात सोचते होंगे कि भाई ये उपवास हम कैसे करेंगे। तो हमारे देश के अंदर धर्म के नाम पर बहुत सारे उपवास होते हैं, आप सबने सुना होगा। और कुदरत ने भी एक नियम बनाया था कि भाई एक बार एकादशी आएगी तो एकादशी के दिन हमें संपूर्ण उपवास करना है। तो इसलिए इसकी संशोधन हुआ था एकादशी का कि इससे पुण्य तो मिलेगा। भगवान प्रसन्न होगे कि नहीं होगे ये बात तो बात की है, लेकिन आपका शरीर को संपूर्ण फायदा होगा ये 100% बात थी। लेकिन हमने उसको उल्टा कर दिया। हमने उपवास किया लेकिन हमने रोज के क्रम में जो खाना खाते थे उससे हमने 10 गुना खाना खाया। अलग प्रकार के उसमें हमने सब ऐसे बनाए। खाना से भी ज्यादा हमने उसमें फल आहार किया। कुछ ने ऐसा रवा बनाया, कुछ ने पेटिस ले ली, फराड़ी पेटिस, बहुत कुछ बनाया। तो सही में आप मानेंगे ये आपका जो है उपवास का तरीका वो तरीका गलत है। उपवास कैसे करना चाहिए वो भी मैं आज बता दूंगा आपको। लेकिन मैं जानता हूं कि मेरे पास आज जरूर मुझे समय कम रहेगा, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज मैं इसको एक ही सेशन में खत्म करूं। नहीं तो हमारे पूरे करीब 4 सेशन तो उपवास में रहेंगे। ऐसा भी बहुत सारी हैं बातें, लेकिन मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा
और आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा कि आप आज जरूर कुछ मुझसे सीखें। तो 16 घंटे का उपवास, तो सबसे पहले तो आपको उपवास क्यों करना चाहिए और उपवास के क्या फायदे हैं। तो देखिए, आप सुबह से शाम तक काम करते हैं, कोई किसी एक ऑफिस में काम करता है, कोई किसी एक घर में करता है। जैसे कि हमारी महिलाएं जो है वो घर में ज्यादा काम करती हैं, सबसे ज्यादा काम जो रोल होता है वो हमारी महिलाओं का होता है। ऐसे ही पुरुष लोग हैं जो वो जॉब पर जाते हैं तो वहां काम करते हैं, हम प्लान देने जाते हैं तो हम दिन भर वहां काम करते हैं। तो सोचिए कि आप लोग जब भी काम करते हैं तो एक नियम बना है, जैसे कि एक महिला को हम घर में काम देते हैं क्या, तो कि सुबह से उसको सफाई करना है, फिर कपड़े धोना है, फिर खाना बनाना है, फिर बच्चे को तैयार करना है। ये सब कार्य उसको एक दिन में करना होता है, यानी कि 12:30 या 2 बजे तक में ये खत्म करना होता है। लेकिन आपने क्या कर दिया कि 2 बजे तक तो वो घर का काम करती थी, आपने कुछ 2 बजे उसे और काम दे दिया कि भाई 4 घंटे का काम करना है। तो फिर उसने 2 से 4 यानी कि 6 बजे तक और काम किया। जब वो काम किया तो वो पूरा दिन उसमें चला गया, फिर कुछ ऐसा आपने उसको सौंप दिया कि भाई ये काम भी आपको करना है। तो रात को 10 बज गए, आपने उसको काम देते ही रहे, उसको आराम जब करने की जरूरत थी वो भी आपने करने दिया नहीं दिया। जैसे जैसे आपने उसको काम सौंपा वैसे ही एक ऑफिस की बात हम करेंगे कि एक ऑफिस में एक क्लार्क का काम है सुबह 10 से 6 बजे तक काम करना। लेकिन जैसे ही वो 6 बजे जाने की कोशिश करता है, उसका बॉस आता है उसके पास, उसको 3 फाइल और दे देता है कि भाई ये काम तुम्हें करना है। फिर वो 6 से 9 बज गया, 9 बजे जब वो घर जाता है तो घर में भी कोई मेहमान आए हुए हैं तो वहां भी कुछ और उसको काम सौंपा गया कि भाई ये भी काम आपको करना है। तो इस प्रकार से मेरी बात को यहाँ पर समझे कि आप दिन भर में क्या करते हैं। आप खुद आराम करते हैं, आप शरीर को आराम देते हैं, लेकिन आप पेट को आराम नहीं देते हैं। आपने क्या किया, रात को खाना खाया, रात को खाना खाने के बाद 1 आध घंटे आपने टीवी देखा, मोबाइल पे आप रहे, तो कुछ टेबल के आसपास आप गए तो वहां कुछ पड़ा था, आपने फिर खा लिया। फिर खाने के बाद रात को सोने से पहले आपने पानी पिया। फिर 1-2 घंटे हुए, आपको बाथरूम के लिए आप उठे, आपने फिर पानी पिया। फिर आपने सुबह क्या किया, सुबह जैसे ही उठे तो आपने चाय पी ली, नाश्ता कर लिया, परोठा खा लिए, ये सब कर लिया। इसके बाद आप कहाँ थोड़ी देर के लिए बाहर गए तो आपका कोई और दोस्त मिल गया, बोलेगा अरे चाय पियेंगे, तो आपने उसके साथ चाय पी ली। फिर आप ऑफिस पहुंचे तो ऑफिस में क्या हुआ, अरे सब लोग नाश्ता कर रहे थे, आपने वहां फिर नाश्ता कर लिया। फिर आपने लंच का टाइम हुआ तो डिनर के टाइम पे फिर आपने डिनर कर लिया। तो ऐसे क्या हुआ कि पेट को आपने आराम ही नहीं दिया। एक कचरा पेटी की तरह हम लोग समझते हैं, हम लोग पेट के मूल्य को जानते ही नहीं है कि पेट में क्या होता है। अगली बार मैं जब सेशन करूंगा तो मैं आपको पेट के अंदर के वीडियो दिखाने वाला हूं जो आपको कभी नहीं दिखने मिलेंगे कहीं भी। लेकिन ये मेरे पास है, लेकिन आज मैं मेरा ये नया मोबाइल है जिसमें मैं उसको अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन मैं 8 दिन के अंदर वो करूंगा और आपको मैं आपके पेट की स्थिति बताने वाला हूं कि पेट में क्या क्या होता है। तब आपको पता चलेगा कि पेट को कितना संभालना चाहिए। तो आपने क्या किया, दिन भर उसको आराम की जरूरत थी, आपने उसको आराम नहीं दिया, डालते ही रहे। ठीक उसी तरह मैं एक दूसरी बात से आपको एग्जांपल देकर समझाता हूं कि आपके शहर में जहां भी आप रहते हैं वहां पर एक कोई ऐसा रोड होगा जहां पर बहुत ट्रैफिक रहता है, दिन भर ट्रैफिक रहता है। अभी आपका जो कॉरपोरेशन है वो चाहता है कि ये रोड को हमें साफ करना है, भाई इसकी सफाई तो करनी ही पड़ेगी। तो वो दिन में उसने क्या किया कि सफाई शुरू की।
तो जैसे ही सफाई शुरू की तो ट्रैफिक तो चालू ही था, कोई कार लेके आ रहा था, कोई दौड़ के आ रहा था, कोई बस निकल रही थी। तो फिर क्या उन लोगों ने सोचा कि यार ये क्या करेंगे हम, इस तरह से तो ये सफाई होगी नहीं। तो वो लोग क्या करते हैं कि दोनों तरफ रोड को बंद कर देते हैं कि भाई कोई अंदर घुसेगा नहीं। तब वो सफाई हुई। फिर आप दूसरे दिन जब उस रोड पे जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, अरे ये कॉरपोरेशन ने बहुत अच्छा साफ कर दिया। लेकिन कैसे साफ किया ये आपने नहीं सोचा। उसने दोनों तरफ रोड बंद किए। जब तक रोड बंद नहीं होता है रोड साफ नहीं होता है। उसी तरह आपके पेट को आराम जब तक आप नहीं देंगे तब तक आपके पेट की सफाई नहीं होती है। और जब तक पेट की सफाई आपकी नहीं होगी तो आपके अंदर बीमारियों, दुनिया भर की बीमारी अंदर आ जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि कम से कम हमें एक उपवास करना चाहिए। और उपवास कैसे करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने बार बार उसको खाना देते रहे तो आपकी शरीर की जो पाचन शक्ति है, जो पाचन की क्षमता है, वो खत्म हो जाती है। जो रात का खाना आपने खाया था वो सुबह पचा नहीं था, वो तो पूरा उसने अभी अपना काम, पेट ने काम चालू ही रखा था। पूरी रात उसने काम चालू रखा कि चलो भाई मैं ये जब तक उठेगा तब तक इसको मैं सही कर दूंगा। लेकिन जब तक वो सही नहीं करता है, आपने दूसरा नाश्ता ले लिया, फिर आपने डिनर ले लिया, तो ये पेट जो है वो 24 घंटा आपका काम करता है, वो ओवर टाइम करता है। उससे महीने में एक दिन भी छुट्टी नहीं मिलती है। आप सोचिए ऐसा कब तक करता रहेगा ये। यदि आप इतना प्रेशर देते रहेंगे तो वो सही तरीके से काम करना बंद कर देगा। फिर क्या होगा, जो पचा नहीं था वो अंदर जमता रहेगा। 32 फुट हमारी आंत होती है, उसमें वो जमता रहेगा। और फिर क्या होगी, दुनिया भर की बीमारी को जन्म देगा। तो इससे बचने के लिए हमें 16 घंटे का उपवास, आप अपने पेट को आराम देते हैं इस उपवास के कारण। सिर्फ पेट को ही नहीं बल्कि सारे अंगों को ब्रेक मिलता है। पेनक्रियास में इंसुलिन बनाने से उसको आराम मिलता है। लीवर है वो बाइल बनाना से आराम मिलता है। पेट को पाचन रस जो बनाने हैं उससे भी उसको आराम मिलता है। तब आपके सभी अंग आराम के लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि चलो भाई आज आपने मुझे आराम दे दिया। तो दूसरी बात, इससे पहले ज्यादा इससे पहले आप ज्यादा काम कर नहीं पा रहे थे, लेकिन जैसे ही आप उपवास करते हैं तो आपकी काम करने की जो शक्ति है वो डबल हो जाती है। जो काम आप 2 घंटे में कर सकते थे वो आप 1 घंटे में करना शुरू हो जाएंगे। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। जैसे कि मोबाइल, आप देखिए मोबाइल का कैमरा आप ज्यादा यूज करेंगे, समझो कि आपने 1-2 घंटा आपने मोबाइल का कैमरा यूज कर लिया तो मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाएगी। वैसे ही आपके शरीर में एक हेवी ऐप है, जैसे हमारे मोबाइल में बहुत सारी ऐप होती हैं, उसमें हमारे पेट और हमारे शरीर में जो एक ऐप है उसका नाम है डाइजेशन पावर। कि डाइजेशन पावर की जो ऐप है उसमें हम दिन भर खाते रहते हैं तो 70% ऊर्जा आपकी डाइजेशन में खर्च हो जाती है। आपके पूरे शरीर की जो शक्ति है वो इतना आपने उसको वर्क में डाल दिया कि वो 70% तो डाइजेशन पावर में खर्च हो जाती है। तो आप सोचिए आपको दिमाग को क्या मिलेगा, दिमाग के लिए क्या बचेगा। तो जैसे ही आप उपवास करते हैं तो 2 घंटे का काम 1 घंटे में होगा। तीसरी बात, भोजन के
भोजन के दरमियान क्या होता है, भोजन के दरमियान पोषण तत्वों ज्यादा अच्छे से ग्रहण कर पाएंगे। चाहे कुछ भी पौष्टिक या विटामिन वाले आप खाओगे तो भी आपको कोई फायदा नहीं है। आप सोचते होंगे कि भोजन में शक्ति है, तो आपने क्या किया कि आपने भोजन शुरू कर दिया, उसमें से पौष्टिक और विटामिन आप खाना चाहते हैं, लेकिन वो आपको फायदा नहीं देता है क्योंकि पेट में जगह ही नहीं है। पेट पहले से ही भरा है, पाचन हुआ नहीं है, आपने और काम दे दिया, तो कैसे आपका पेट सही काम करेगा। तो उपवास से पेट के प्रत्येक अंग को आराम मिलता है। ठीक ध्यान से सुनिए मेरी बात, पेट से प्रत्येक अंग को आराम मिलता है। यदि आप अपने भोजन के पोषक तत्वों को सच में अंदर लेना चाहते हैं तो रोज पेट को ब्रेक दे, आराम दे। इसके बारे में बहुत संत लोग हैं हमारे, वो भी कह चुके हैं, जैसे कि सदगुरु हैं, वो भी कहते हैं, श्री श्री रविशंकर जी कहते हैं, स्वामी रामदेव जी पे कहते हैं कि भाई आप पेट को आराम दीजिए। तो ये उपवास से आपको 3 और फायदे होने वाले हैं। एक तो ये है कि डिटॉक्स जूस फास्ट तोड़ने से पहले आपको लेना चाहिए। पहले आप उपवास करेंगे तो उपवास आप कैसे करेंगे कि शुरू में आप 4 या 5 घंटे का उपवास करें। एक तो बात सुन लीजिए कि अगर आपने रात को 10 बजे खाना खाया है तो फिर आपको दूसरे दिन सुबह 10 बजे तक आपको कुछ भी नहीं लेना है, न तो पानी लेना है, न चाय लेनी है, न नाश्ता करना है, कुछ भी नहीं करना है। उसमें से 12 घंटे, 8-10 घंटा तो आपको कहाँ चला जाएगा, आपको सोने में चला जाता है। तो ये भी आपको फायदा है कि आप 8 घंटे तो ऐसे ही उपवास कर लेंगे। रही बात 4 घंटे की, तो सुबह उठ के 4 घंटे तक हमें कुछ भी नहीं लेना है। और जब आपका फास्ट खत्म होता है तो आपको क्या लेना है, चाय नहीं लेनी है, कॉफी नहीं लेनी है, नाश्ता नहीं करना है, आपको एक जूस पीना है। क्योंकि फास्ट को खत्म करने का तरीका जो होता है वो जूस है। तो जूस के लिए आप क्या करेंगे कि कोई भी एक सब्जी का जूस लेंगे जिसमें पेठा है, लौकी है, खीरा है या नारियल पानी है। और इसके बाद एक और भी हम पीते हैं जो मैं रोज पीता हूँ, उसको बोलते हैं ग्रीन जूस। तो ग्रीन जूस के बारे में हम एक पूरा सेशन रखने वाले हैं क्योंकि ये आपके जीवन में बहुत जरूरी बात है। तो आपको एक जूस लेना है और उस जूस को भी किस तरह से पीना है ये भी आप समझ लीजिए। जूस को आप एक ही घूंट में नहीं पीना है ग्लास में, उसको एक एक चम्मच से पीना है। एक चम्मच पिया और 1 मिनट आप रुक गए, क्योंकि आपके फास्ट के दरमियान आप जब उपवास करते हैं तो उस समय आपके पेट में सफाई का काम चालू रहता है। वो पूरा सफाई करते हैं, आपका पेट जो है वो उसकी सफाई शुरू कर देता है। तो सफाई में उसको मददगार बनने के लिए जूस ऐसा कहता है कि चलो आप भी काम करते हो तो हम आपके काम में आपको सहयोग करते हैं। तो उस प्रकार से जैसे ही आप जूस पीते हो तो आपके शरीर से जो भी जहरीले तत्व है, जो भी ऐसे टॉक्सिन है, वो वहां से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं और उसी कारण आपकी बीमारी मिटना शुरू हो जाती है। तो सफाई काम चालू थी अंदर पेट के अंदर। आपका जो बड़ी आंत है वो भरी पड़ी थी, पेट भी भरा पड़ा था, लेकिन आपने उपवास किया तो उसने सफाई काम शुरू किया। तो हमारी भाषा में हम क्या कहते हैं कि जो बीमारी है ना वो हमारा एक आतंकवाद है। हमारे शरीर के अंदर आतंकवादी जैसे कहीं घुस जाते हैं तो क्या करते हैं, समझो एक बिल्डिंग में 3 आतंकवादी घुस गए, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, तुरंत पुलिस को जानकारी देंगी, वहां पर कमांडो आ जाएंगे, सब लश्कर भी आ जाएगा और सब लोग मिलके उसको मारने का, उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आतंकवादी हैं वो बुरे हैं, आतंकवादी हमारा नुकसान करते हैं। ठीक वैसे ही आपके शरीर में जो बीमारी है वो सभी आतंकवादी हैं।
तो उसको निकालने के लिए हमें लश्कर को भेजना है। तो हम लश्कर को कैसे भेजेंगे? तो एक तो हम लश्कर को इस तरह से भेजेंगे कि वहां पर एक प्रकार के आसपास में सभी जगह पर कर्फ्यू लगा देंगे, यानी कि उपवास करेंगे, पेट को बिल्कुल आराम कर देंगे, वहां पर कुछ मूवमेंट नहीं होगी। फिर वो दूसरी बात कि हम जूस पिएंगे। जैसे ही हम जूस पीते हैं तो जूस है वही हमारा लश्कर है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपने आज तक जूस पिया होगा लेकिन आपको जूस का पता नहीं है, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि जूस जो है ना वही मेरा एक बहुत बड़ा लश्कर है। और आपको पता नहीं होगा, मैंने ये जूस सबको पिलाकर कैंसर जैसी बीमारी मिटा दी, माइग्रेन मिटा दिया, हार्ट के ब्लॉकेज खुलवा दिए। सभी जो भी असह्य बीमारी है ना वो सभी ये जूस से और उपवास से मिटती है। तो ये जूस है वो हमारा एक लश्कर है जो हमारे शरीर के अंदर जैसे ही वो जाता है हमारी बीमारियों के वहां से भागना शुरू कर देना पड़ता है। वो धीरे धीरे वो सबको मारना शुरू करते हैं। धीरे 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 दिन प्रतिदिन वो बाहर चले जाते हैं। कुछ लोग हैं वो मर जाते हैं, कुछ लोग भाग जाते हैं और आपके मल द्वार से वो लोग सभी बाहर चले जाते हैं। इसी कारण आप ये उपवास और ग्रीन ये जूस के कारण आपका सेहत है वो बिल्कुल सही हो जाती है। तो अगर आपने ये जूस की जगह, लोग क्या करते हैं कि उपवास करते हैं ना, बाद में इंतजार करते हैं कि जैसे ही उपवास खत्म हुआ तो सब कुछ खाना शुरू कर देते हैं एक साथ, चाय नाश्ता सूजी परोठा। जैसे ही ये पेट में जाता है तो क्या होता है, वो वहां पर ये सब जाता है तो आपकी सफाई रुक जाती है, क्योंकि आपने फास्ट का गलत इस्तेमाल किया। फास्ट तो किया, वो आपने अच्छा किया था, लेकिन आपने फास्ट को किस तरह से खत्म करना था उसकी जगह पर आपने उल्टा कर दिया। तो फिर से वो आपका जो रोटेशन है वो बिगड़ जाएगा। तो आपको पता नहीं है कि जब आप डिनर शाम का लेते हैं तो हो सके तो उसको जितना हो सके इतना आपको जल्दी शाम को ले लेना चाहिए, क्योंकि हमारी जठराग्नि है उसका सीधा संबंध हमारे सूरज के साथ है, उसका बहुत गहरा नाता है। आपके पेट की जठराग्नि और सूरज, जैसे जैसे सूरज ऊपर होता है तो आपकी जठराग्नि तीव्र बन जाती है, यानी कि आपको पता है आपको दोपहर को ज्यादा भूख लगेगी, लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलता है तो वो मंद हो जाती है। तो इसलिए आप उपवास भी करते हैं लेकिन नियम से खाते नहीं हैं तो कोई फायदा नहीं है। इसीलिए हो सके जब तक हो अभी तो शाम को जल्दी खाना सबके लिए तो पॉसिबल नहीं है, मैं भी जानता हूँ, लेकिन जब तक आप अगर उसमें नियम में बदलाव कर सके तो आपको वो खाने का टाइम है वो जल्दी करना चाहिए। दूसरा फायदा यह रहता है कि 8 घंटे के दौरान हम जब उपवास करने के बाद हम फास्ट छोड़ते हैं तो उसमें हमें ये जूस वगैरह तो लेना है, लेकिन जूस लेने के बाद बहुत ध्यान से सुनिएगा सबको, या कोई लिख रहा है तो खास लिखें कि जैसे ही फास्ट खत्म होता है आप जूस पीते हो तो जूस पीने के बाद 2 घंटे तक आपको कुछ भी नहीं लेना है, कुछ भी नहीं। चाहे आपके सामने काजू रख दे, बादाम रख दे, एप्पल रख दे या कुछ भी रखे, आपको उसकी तरफ नजर नहीं डालनी है। 2 घंटे तक ये सफाई का काम आपका जूस अंदर करेगा। तो इसीलिए आपको ये काम नहीं करना है। और उसके बाद अगर आपको कुछ खाना है तो उसमें आपको सात्विक भोजन लेना है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी चलो पिज्जा मंगा लिया, डोसा खा लिया, पाव भाजी खा ली, ये काम नहीं करना है। आपको सात्विक भोजन लेना है। तो सात्विक भोजन के बारे में भी बहुत बड़ा एक सेशन हो सकता है, इसलिए इस पर मैं यहाँ पर बात नहीं करूंगा, क्योंकि इतने विषय लंबा हो जाएगा कि हमारा टाइम निकल जाएगा। इसीलिए मैं बहुत शॉर्ट में करता हूँ, फिर हम
एक एक विषय पर हम बात करेंगे। जैसे हम आज उपवास पर बात करेंगे, एक दिन मैं आपको सात्विक भोजन पर बात करूंगा। तो सात्विक भोजन के भी हम 3 से 4 हफ्ते हो सकते हैं, लेकिन जितना हो सकेगा इतना हम शॉर्ट में काम करेंगे ताकि आपका भी समय का सदुपयोग हो। तो आपको कुछ भी नहीं खाना है, सात्विक भोजन लेना है। अब हमारी बात आती है कि किन लोगों को उपवास करना चाहिए। कोई भी बीमारी है तो आपको उपवास करना चाहिए, क्योंकि बीमारी का मतलब है कि शरीर के अंदर टॉक्सिन से भरा पड़ा है। उसको बाहर निकलने का आसान तरीका जो है वो एकमात्र उपवास है। तो आप अगर बीमार हैं और आप दवाइयां लेते हैं तो आपको अपने एक डॉक्टर से एक सलाह मशवरा करना पड़ेगा कि भाई ये 16 घंटा के दरमियान में दवाई कैसे ले पाऊंगा। ये बात आप अपने डॉक्टर से पूछेंगे। और दूसरे, जो लोगों को शुगर है, शुगर वाले को डॉक्टर यही कहते हैं कि भूखा मत रहना। उसको 2-2 घंटे में खाने के लिए वो बोलते रहते हैं और उसको भूख भी लगती है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, शुगर वाले भी हमारे यहाँ 16 घंटे का उपवास आराम से कर लेते हैं। लेकिन शुगर वाले को शुरू शुरू में क्या करना है कि उपवास तो करना है, लेकिन बीच बीच में 1 या 2 घंटे में आधा घंटा गुड़ लेना है। आधा चम्मच या 1 चम्मच गुड़ ले लेना है। उससे क्या होगा कि आपका शुगर लेवल है वो सही रहेगा और आपको भूख से कोई तकलीफ नहीं होगी। और बाद में क्या होगा कि धीरे धीरे ये सब करने से आपको जो भी आप एलोपैथिक दवाई लेते हो वो सभी दवाई धीरे धीरे आपकी छूट जाएगी। तो और किसको उपवास नहीं करना है ये भी सोच लीजिए। जो लोग यंग है उसको तो उपवास करना है, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वो भी उपवास कर सकते हैं, लेकिन बीमार लोग तो मजबूरी में करेंगे। लेकिन किसको नहीं करना है, तो कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका ग्रोथ अभी शुरू हुआ है, यानी कि 15-16 साल के हैं, वो नहीं करे। प्रेग्नेंट स्त्री नहीं करेगी। जिसको एक छोटा बच्चा है जो दूध फीडिंग करती है वो भी उपवास नहीं करेगी। लेकिन वो लोग सभी लोग 16 घंटे का उपवास नहीं करेंगे। लेकिन शुरू में वो 5 घंटे का उपवास तो ये सब लोग कर सकते हैं। और धीरे धीरे आप ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे का उपवास करें, आपको कोई हानि नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगा। अभी इस उपवास के दरमियान आपको क्या करना है, तो उपवास में जैसे कि मैं करता हूँ निर्जला उपवास, लेकिन ये सबके लिए जरूरी नहीं है। लेकिन जिस दिन आप ये बात समझ जाएंगे ने, तब आप निर्जला ही करेंगे। ये मैं आपको 100% बताता हूँ। क्योंकि निर्जला जो है वो उप यानी के निकट और वास यानी के निवास, आत्मा और परमात्मा के नजदीक का जो एक रास्ता है वो उपवास है। लेकिन ये उपवास से भगवान खुश होंगे कि नहीं होंगे ये तो पता नहीं है, लेकिन आपका शरीर आपको बहुत दुआ देगा और आपका शरीर बहुत खुश होगा। ये 100% बात है। तो इसके साथ कुछ लोगों को क्या करना है कि कुछ लोगों को पानी पीना है, उपवास के दरमियान निर्जला नहीं करना है। लेकिन पानी की भी मर्यादा होती है। पानी कैसे पीना है कि 2 घंटे में एक आध बार थोड़ा पिया तो अच्छी बात है। फिर इसमें सबसे बड़ी बात जो आती है, जिस पर मैं आपको करीब 1 महीना नहीं 2 महीना भी अगर लेक्चर दूं तो खत्म नहीं होगा। वो दूसरी बात है हमारे सबके लिए, वो है एनीमा। उपवास के दरमियान एनीमा लेना बहुत आवश्यक है। तो एनीमा पर तो बहुत बड़ा लेक्चर हो सकता है मेरा, क्योंकि इसमें मेरा बहुत बड़ा अनुभव है। और ये 3 साल से मैं खुद कर रहा हूँ। और मैंने जितने भी मेरे पेशेंट आते हैं, जो भी मरीज आते हैं मेरे पास, उसको मैंने अगर सही किया है तो आप नहीं मानेंगे। मैं बिना दवाइयों का जब इलाज की बात करता हूँ तो लोग सोचते हैं कि ये क्या होगा। इतने सारे एमडी, इतने सारे हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, वो लोग इतनी दवाइयां देकर भी ये काम नहीं कर रहे हैं और ये बोलते हैं कि भाई बिना दवाइयों का इलाज करेंगे। तो दोस्तों ये 100% बात है। ये सिद्ध हो चुका है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे पहले बहुत से लोगों ने ये काम कर चुके हैं। मैं तो
कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो बहुत एक सामान्य इंसान हूँ। मेरे पास तो 1% का भी 0% ज्ञान है, जिससे मैं 0.1 पर मैं आपको बात कर रहा हूँ। तो पानी पीना है, एनिमा लेना है और बेड पेट का उपयोग करें। बेड पेट का मतलब क्या होता है कि पेट के ऊपर पट्टी बांधना। ये प्रैक्टिकल विषय है, मैं अभी आपको बता नहीं सकूंगा, लेकिन एक बार जरूर ये भी मैं प्रैक्टिकल करूंगा। लेकिन किस प्रकार करूंगा ये मैं इस शिविर, ये सेशन के अंत में आपको बताऊंगा, क्योंकि उस पर भी आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, इसीलिए मैं नहीं करूंगा। तो बेड पेट के 3 प्रकार होते हैं। एक तो सर के ऊपर आप गीली पट्टी कर सकते हैं, गले पर कर सकते हैं और पेट पर कर सकते हैं। हाँ, अभी कुछ ही दिनों पहले आप हमारे पलवाइन से किसी के घर से मुझे सुबह 4 बजे फोन आया था, 4 बजे सुबह में, कि भाई मेरे पेट में बहुत सारा दर्द शुरू हो गया है और आप मुझे गुरुजी बताइए कि मैं क्या करूं। तो मैंने कहा चलो आपको मैं बता देता हूं। तो मैंने उसको बोला कि भाई आप एक 2 प्रकार के पानी के बर्तन लीजिए, एक में गर्म पानी रखिए, एक में ठंडा पानी रखिए। तो गर्म पानी का जो एक कॉटन का कपड़ा लीजिए और अपनी नाभि के और पेडू के भाग के ऊपर उसको 3 मिनट रखिए। 3 मिनट गर्म पानी, फिर 3 मिनट ठंडा पानी। ऐसे कपड़े उसने 2 से 3 बार लगाए थे, यानी कि 15 मिनट उसने किया था। 15 मिनट में उसका पेट का दर्द बिल्कुल किसी भी दवाई लिए बगैर बिल्कुल सही हो गया। और उसने जब मुझे 7 बजे मेरी मीटिंग यहाँ शुरू होने वाली थी, उससे पहले मुझे कॉल करके बताया कि बहुत चमत्कार हो गया। तो मैंने कहा क्या हुआ? मैं तो तुरंत ठीक हो गई। अरे मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो ये इसमें मिट्टी की पट्टी भी आती है, गर्म पानी की भी पट्टी आती है, फिर एक ऑयल पैक भी आता है। जिसको कमर का दर्द होता है उसके लिए 20 या 30 मिनट में कमर का दर्द बंद हो जाता है। तो ये ऑयल पैक के बारे में भी अभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा रास्ता भटक जाएगा, मैं दूसरी जगह पर चला जाऊंगा तो आपका टाइम जाएगा। तो हमें क्या करना है कि रात में देरी से, अगर आप कभी कभी ऐसा होगा कि आप उपवास करते हैं तो आप नियम के रूप से आप उपवास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा जीवन इस प्रकार का है। हमने रात में कहीं मीटिंग में गए, कोई प्लान देने गए, तो वहां पर देर हो गई, हम 11 बजे या 12 बजे पहुंचे, लेट से हमने खाना खाया। तो आपको उस समय क्या करना है कि खाना तो खाना है जो भी, लेकिन हल्का खाना लीजिए। और दूसरे दिन सुबह उपवास करने की जगह पर आप सुबह में जूस पिएंगे। सुबह में चाय चाय जहर है और दूध भी जहर है। दूध, हम लोग तो 3 साल से मैंने कोई मिल्क प्रोडक्ट लिया ही नहीं है। और जितने पेशेंट को मैंने मिल्क प्रोडक्ट छुड़वाया है वो सभी लोग 1 से 2 महीना में ठीक हो गए। और जिसको मैंने दूध पीने का चालू रखने का बोला था उसको ठीक नहीं हुआ। ये भी एक्सपेरिमेंट मैं करता रहता हूँ। आप खुद आपके घर में करना। आपके 2 बच्चे हैं, आप एक को ग्रीन जूस पिलाना चालू कर दीजिए और एक को सिर्फ दूध पिलाइए। आप खुद 1 महीना में ही पता कर लेंगे कि दूध में ताकत है कि जूस में ताकत है। तो आपको सुबह में क्या करना है? जूस पीना है। जिस दिन आप उपवास ना कर सके उस दिन आपको 1 से 2 ग्लास कोई भी फ्रूट का जूस, सब्जी का जूस, पेठे का जूस या ग्रीन जूस, ये पीकर आपको जाना है। और फिर क्या करना है, 1 बजे तक, सुबह अगर आपने 8 बजे जूस पिया तो 1 बजे तक आपको कुछ भी नहीं लेना है और 1 बजे आकर आपको डिनर करना है। तो इस प्रकार से आपको उपवास को मेंटेन करना है। लेकिन उपवास शुरू शुरू में जो लोग करेंगे, जो बीमार लोग हैं, उन सब के लिए मैं बताऊंगा कि वो क्या करेंगे। सुबह 10 से सुबह 6 बजे, 6 बजे तक कुछ नहीं लेंगे और 10 से 6 बजे तक तो आप आराम में रहेंगे, यानी कि सोए हुए हैं, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप उठते हैं तो उससे 4 घंटे का फास्ट करना है और 4 घंटे से ज्यादा नहीं। जो लोग बीमार हैं, जो लोग शुरुआत कर रहे हैं, उसके लिए बात है। तो ये 4 घंटे का आप शुरू में करेंगे, फिर आपको क्या करना है, 1 वीक के बाद उसमें 1 घंटे की बढ़ोतरी करनी है। तो ऐसे धीरे धीरे आप
10, 12 और फिर 14 और 16, 16 से ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन 16 घंटे का उपवास आपकी पूरी कोई भी बीमारी है उसको जड़ से मिटा सकता है। लेकिन उसमें जो नियम हमने बनाए, मैंने आपको बताए, वो आपको करने हैं। एक तो ये कि फास्ट छोड़ने पर आपको जूस का ही उपयोग करना है। जूस पीने के बाद 2 घंटे तक कुछ भी नहीं लेना है। जो लोग शुगर के मरीज हैं उसको फास्ट के दरमियान आधा घंटा या 2 घंटे में जब जरूरत पड़े आधा चम्मच आपको गुड़ लेना है। तो इस प्रकार से आप काम करेंगे तो आपका पेट को आराम मिलेगा। सबसे बड़ी बात तो हमें क्या करनी है कि हमें पेट को आराम देना है। जैसे कि मैंने रोड की बात बताई, रोड साफ तभी होगा जब आप दोनों तरफ रोड को बंद करेंगे। वैसे ही जब तक आपका मुंह चालू रहेगा, हम लोग समझते नहीं है कि पेट है, कचरा पेटी नहीं है। और कुछ लोगों के बड़े पेट होते हैं, जैसे कि जेंट्स में ये तकलीफ अभी बहुत शुरू हो गई। बड़े बड़े पेट होते हैं और पेट इतने मजबूत होते हैं, आप उस पर टकोरा मार सकते हैं। वो हल्का होना चाहिए, पेट इतना मुलायम होना चाहिए, क्योंकि पेट के अंदर लीवर है, आते हैं, किडनी है, ये सब पेट के अंदर है। तो पेट एकदम नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। और नहीं होने का कारण मैं बताता हूँ, क्योंकि पेट कैसे फूलता है और पेट कैसे कम होता है ये भी मैं बता देता हूँ। तो पेट में जब आप कुछ भी किसी प्रकार का खुराक डालते हैं तो उसको पाचन के लिए समय चाहिए। कि समझे आपने एक बार खुराक खाया तो उसको पाचन करने के लिए 8 से 10 घंटा, करीब 12 घंटा और कभी कभी तो 18 घंटा लगता है। जो आप खुराक खाते हैं वो खुराक के बारे में आपको पता नहीं है, तो कम से कम 10 घंटा तो आपको उसमें कुछ नहीं डालना चाहिए था, क्योंकि वो अपना काम कर रहा है। पेट के अंदर आपने जो दिया पेट को, वो तो काम कर रहा है, उसकी प्रोसेस चालू है, वो सफाई कर रहा है, वो उसको डाइजेस्ट कर रहा है। लेकिन जब उसने अभी तो पूरा काम नहीं किया था, आपने उसको दूसरा काम दे दिया कि चलो भाई ये 3 फाइल में और देता हूँ, आपको 6 बजे क्लार्क हैं, आपको 6 बजे छुट्टी चाहिए थी, लेकिन आप आज नहीं जा पाएंगे, आप 3 घंटे और काम करो। फिर उसने 3 घंटा और काम किया, फिर घर जाके फिर और काम किया, उसको आराम दिया ही नहीं। वैसे ही आप क्या करते हो, कभी चाय पी लिया, कभी ये खा लिया, कभी, पेट को आराम मिलता ही नहीं। तो पेट को आराम नहीं मिला, आपने पेट में कुछ ऊपर से दूसरा डाल दिया, तो क्या हुआ कि जो पहले का खुराक था उसका तो पाचन नहीं हुआ था, तो उसके ऊपर आपने दूसरा डाल दिया। तो नीचे वाला जो था उसने क्या किया, उसने बिगड़ना शुरू कर दिया, वहां पर बैक्टीरिया तुरंत बन गए। तो फिर उसमें क्या हुआ, वहां पर एसिड बनना शुरू किया। तो जैसे ही एसिड बना तो आपको एसिडिटी शुरू हो गई। फिर थोड़ी देर के बाद आपने कुछ और भी उसमें डाला, तो नीचे का खुराक था उसमें क्या हुआ, गैस बनना शुरू किया। तो गैस क्या हुआ, गैस ने पूरे बॉडी में सफर करना शुरू कर दिया। तो फिर आपको कमर दर्द हो गया, घुटने का दर्द हो गया, सर दर्द हो गया। जब गैस उल्टा होता है ना तो सर दर्द होता है, और सर दर्द इतना खतरनाक होता है कि आप उस टाइम पर चाहे कुछ भी करें, उसको आपकी बात सुनाई नहीं देती है, क्योंकि उसके सर में बहुत दर्द है। तो दर्द का कारण कहाँ है, लोग सर दर्द की गोली खाते हैं, वो इलाज नहीं है। पेट में गैस है, उसके लिए, उसके कारण आपको दर्द हो रहा है, लेकिन आपको पता ही नहीं है। डॉक्टर भी ये नहीं बताते हैं आपको, वो भी आपको सीधी मेडिसिन लिखेंगे। तो गैस बना, पाचन नहीं हुआ, उसके कारण आपकी बीमारी बढ़ने लगती है। तो खुराक को हमें आराम देना है, जैसे ही हमने कुछ खाया तो बाद में आराम करें। 4-6 घंटा, 6 घंटे तक तो कम से कम कुछ ना लें। अगर आपको सही सेहत बना के रखनी है तो आप ये नियम हमेशा बना लीजिए। आपको जो भी खाना है एक बार बैठ कर खा लीजिए। बच्चे को आप ऐसे बोलते हैं क्या, अपनी अक्सर माएँ बोलती हैं, अरे बच्चे तू खाता रहे, 2-2 घंटे में तुझे भूख लगे, तेरा ग्रोथ नहीं होगा, तुझे शक्ति की जरूरत है। मैं आपको बता देता हूँ, भोजन में शक्ति नहीं है। अगर भोजन में शक्ति होती तो
जो पैसे वाले हैं वो बीमार होते ही नहीं, क्योंकि वो तो अच्छा खाना खा रहे थे। फिर किसी ने बोला कि मेहनत करने वाले को कुछ नहीं होता है, तो किसान है, उसने खेत में बहुत सारी मेहनत की, फिर उसने क्या किया, अच्छा घर का घी खाया, घर का अनाज खाया, घर की सब्जी खाई, फिर भी वो बीमार पड़ा। यानी कि वो जो कार्य कर रहा था उसमें भी उसको सेहत नहीं मिली। फिर एक आपने बॉडी बिल्डर है जो पूरा दिन एक्सरसाइज करता है, पहलवान है या तो जिम चलाता है, उसने क्या किया, तो वो भी उसने पहले एक्सरसाइज की, बाद में 10 लीटर दूध पिया, कोई लोग बहुत सारा नॉनवेज भी खा लेते हैं। वो सब करने के बावजूद भी वो बीमार हो गए। मतलब क्या हुआ कि उसका जो तरीका था वो भी गलत था। तो सही तरीका कहाँ मिला? सही तरीका एक ही जगह पर मिला, जो प्राणायाम कर रहे थे, जो लोग उपवास कर रहे थे, जो लोग सात्विक भोजन कर रहे थे, जो लोग नियम से खाना खा रहे थे, जो लोग नियम से पेट को आराम कर देते थे, वो सब बीमार नहीं हुए। बाकी दुनिया में जो भी लोग हैं वो सब बीमार होते हैं। और आपको मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, आपके घर में क्या स्थिति होगी वो आपको पता है। लेकिन मैं यहाँ पर अपनी महिला और नारी शक्ति को प्रणाम भी करता हूँ, निवेदन करता हूँ, पूरा हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आपके पूरे परिवार की जो भी बीमारियों का कारण है वो उसको आपको सही करना है, तो पहले आपको जागरूक रहना पड़ेगा। क्योंकि आप ही है, आप अपने हस्बैंड को क्या खिलाती हैं वो आपको पता है, आप बच्चे को कैसे खिलाती हैं, किस टाइम पर खिलाती हैं, क्या खिलाती हैं, ये सब आपके ऊपर है। तो आप अन्नपूर्णा है, आप देवी हैं, आप नारी शक्ति हैं, आप महान हैं, मैं मानता हूं। लेकिन बहुत सारे महिलाओं की अज्ञान के कारण उसके बच्चे बीमार रहते हैं, उसका हस्बैंड बीमार रहता है और वो खुद भी बीमार रहती है। तो स्पेशल महिलाओं के लिए भी हम सेशन करना चाहते हैं कि इसमें खाली महिलाएं रहे मेरे साथ, और मैं उसको पूरा ज्ञान दूंगा कि रोटी कैसे बनती है, खुराक कैसे बनता है, सात्विक भोजन कैसे बनता है, सब कुछ हम करेंगे। तो आज मैंने बहुत कुछ वैसे बना दिया, आपको बताया है जहाँ तक मेरा ज्ञान था। तो आप सबको आज से एक बात पक्की करनी है कि अगली एकादशी आप जो करेंगे वो जिस तरह से मैंने आपको बताया उस प्रकार से करेंगे। और महीना में एक एक उपवास तो सभी करेंगे, रोज अगर आप नहीं कर पाते हैं तो एक महीना में एक उपवास आपको करना है, और वो भी कुछ भी नहीं, सिर्फ जूस पर करें। उपवास में भी बहुत से होते हैं, एक तो पानी पर किया जाता है, नींबू पानी पर। दूसरा रसाहार, रसाहार का मतलब है कि किसी एक आहार पर रहिए आप एक दूसरी बात आज घर जाके करना है सबको, मैं जो बताता हूँ। आपको क्या करना है कि जो खाना आप थाली में डाल के खाते हैं ना, उसको सबको एक बर्तन में डाल देना है, सबको मिक्स करना है। फिर क्या है, आपकी आदत है कि बीच में आप पानी पीते हैं तो उसमें पानी भी डालना है, बीच बीच में आप छाछ पीते हैं तो छाछ भी डालना है। जो भी बीच बीच में करते हैं वो सब मिक्स करके उसको एक थोड़ी देर हलाना है, और फिर उसको पीने की और खाने की कोशिश करनी है। आप नहीं कर पाएंगे। आप अलग अलग चीज खाते हैं लेकिन पेट में वो क्या करती हैं, पेट में एक दूसरे के विरोधी होते हैं, एक दूसरे का वो लड़ना शुरू कर देते हैं। तो जब भी आप खाएं तो एक आहार पर रहें, या तो कुछ 2-3 आहार पर रहें। मैंने देखा है कि कुछ लोग क्या करते हैं, परोठा, सब्जी, साथ में अचार और साथ में दूध भी लेते हैं रात को। अरे भाई, अचार और दूध और सब्जी ये कभी नहीं लेना चाहिए। दूध आप देखिए, दूध का एक कटोरा पास में रखिए, उसमें सब्जी डालना, वो दूध तुरंत फट जाएगा। आप उसमें अचार डाल सकते हैं क्या? दूध में अचार डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। ये आपको समझ तो है, लेकिन आप तो ये सोचते हैं कि अरे मुझे मुंह में अच्छा लगता है, आपने तुरंत पेट में डाल दिया। पेट में दूध भी गया, अचार भी गया, परोठा भी गया, नमक भी गया, आपको स्किन की बीमारी तुरंत होगी। स्किन की बीमारी का कारण है दूध के साथ
विरोध आहार नहीं खाना चाहिए। वो जब खाते हैं तो स्किन की बीमारी होती है। तो ऐसी तो बहुत सारी बातें हैं, जितना मैं बोलूं, और अगर मैं बोलना शुरू कर दूं तो मैं बंद भी नहीं होता हूं, क्योंकि मेरे दिमाग में इतना कुछ आना शुरू हो जाता है। लेकिन समय की मर्यादा है, समय का चैलेंज है। तो यहाँ पर हम आज का ये विषय उपवास हम खत्म करते हैं, और अगले शुक्रवार को हम फिर मिलेंगे। आप सब ने मुझे बहुत ध्यान से और शांति से सुना, इसके लिए मैं अनुग्रहित हूँ। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और